नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया रियासत के अगराज़ व मकासद से मुतल्लक या फ़राइज़ से मुतल्लक जो है वो जो मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ियाना सोच और फ़िक्र के हामिल नज़रियात हमारे सामने आते हैं, उनमें से एक अहम मुफ़क्कर एक जो सोच और फ़िक्र में देता है, दैट इज़ कॉल्ड द बर्जिस कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्टेट। तो जहाँ पर बर्जिस का कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट का फंक्शन का तस्वर है, उसको समझने के लिए हमें उसका जो एक दर्जा बंदी की है फंक्शन के लिहाज से, उसको पहले समझना ज़रूरी है ताकि हम इसका बेहतर तौर पर अहाता कर सकें। वो कहता है कि बुनियादी तौर पर जो रियासत है वो अपने फ़राइज़ के लिहाज से तीन पहलुओं पर मुहित हो सकती है। नंबर वन इज़ कॉल्ड द बेसिक फंक्शन ऑफ द स्टेट, the second one is called the secondary function of the state, and the third one is called the ultimate function of the state. अब यहाँ पर जाकर जो उसका दायरा कार है इब्तदाई फंक्शन का जो तस्वर है, उसके अंदर यह है कि रियासत जब मार्ज वजूद में आ जाती है, जब रियासत को कायम करने के लिए या रियासत के वजूद को इस्तवार करने के लिए जिन अमल की ज़रूरत होती है, डेट इज़ कॉल्ड द बेसिक फंक्शन ऑफ द स्टेट। यानी इसको अगर हम आसान लफ्ज़ों में समझना चाहें तो ये कह सकता है कि रियासत के जो है वो अंदरूनी दुश्मनों से बचाना और बैरूनी दुश्मनों से बचाना, यानी कि लोगों के आबादी जो है वो रियासत की जो आबादी है उसको मुनज़्ज़म रखना और रियासत को बाहर किसी दुश्मनों से उसके जुग़राफ़ी हदूद का जो तहफ़्फ़ुज़ करना है, डेट इज़ कॉल्ड द बेसिक फंक्शन ऑफ द स्टेट। या हम इसको अगर एक और टर्म के तौर पर समझना चाहें तो उसके नज़दीक जो बुनियादी या इब्तदाई फंक्शन है रियासत का, वो उसका एज ए पुलिस स्टेट का तस्वर है, और जिसके तहत रियासत जो है वो नज़्म व नस्क़ के लिहाज से जो है वो अपनी ताकत इस्तेमाल करती है और रियासत के अंदर भी और रियासत को बैरूनी तौर पर भी ऐसी तमाम सरगर्मियों से बचाती है जिससे रियासत का अंदरूनी नज़म या बैरूनी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो कमज़ोर या नाकाम होता हुआ नजर आए या उसको नुकसान पहुँचता हुआ नजर आए। फिर देन जो उसकी दूसरी कैटेगरी करता है वो जाकर वो सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट। तो जब वो सेकेंडरी फंक्शन की तरफ जाता है तो फिर वो जाकर उस कॉन्सेप्ट की तरफ चला जाता है कि जहाँ पर रियासत एक नए दायरे कार के अंदर दाखिल हो जाती है कि वो रियासत के अंदर रहने वाले अफराद के साथ जो है वो अपने सरगर्मियों को इस तरह तरतीब देती है कि वो अपनी ताकत और वसाइल के ज़रिए लोगों को ऐसे वसाइल और मौके फ़राहम कर सके कि जिनसे वो फ़ायदा उठाकर अपनी तरक्की और खुशहाली का कोई एक बेहतर पैमाना जो है वो हासिल काम कर सके। और इसी तरह रियासत को बैरूनी तौर पर जो है वो ऐसे मौके फ़राहम किए जाए जिससे रियासत के जो है वो एक ताकत के अंदर जो है वो इजाफा हो सके और रियासत को एक मुआशरती इदारे के तौर पर जो है वो ज़्यादा मजबूत और फाल बनाया जाए, यानी कि एक रियासतों के जो बाहमी तल्लुकात है उनको वसअत दी जाए। तो इस हम इब्तदाई के अंदर उसे रियासत के जो फंक्शन है उसका रियासत का तहफ़्फ़ुज़ करार दिया जा सकता है। जो सेकेंडरी फंक्शन है वो रियासत की तरक्की का जो रास्ता है उसको मुतय्यन किया जा सकता है। और जब उसको अल्टीमेट फंक्शन की तरफ लेकर जाता है तो उसके नज़दीक उस एक कॉन्सेप्ट के अंदर चला जाता है कि जहाँ पर रियासत जो है वो एक ऐसे इदारे के तौर पर काम करती है कि जिसके ज़रिए जो है वो रियासत के अंदर रहने वाले तमाम जो अफराद हैं वो अपने तमाम मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो एक एहसास जो है वो हासिल कर सके, उनकी तरक्की और खुशहाली के जो पैमाने हैं वो उसको हासिल कर सके और इस तरह वो एक ऐसी रियासत का तस्वर हासिल कर सके जहाँ पर उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है यकीनी बना दिया जाता है। तो ऐसा कहता है कि यहाँ पर जाकर हम अगर कहें तो ये दरअसल जो तस्वर है ये रियासत के इत्तेकाई निज़ाम की अक्कासी करता है कि जब रियासत तश्कील पाई अपने इब्तदाई अहद के अंदर थी, जब रियासत ताकत और वसाइल के लिहाज से एक कमज़ोर रियासत थी तो उसका दायरा कार भी जो है वो एक महदूद दायरा कार था। और जो रियासत एक मुस्तहकम मजबूत इदारे के तौर पर तश्कील पाती चल गई, जहाँ पर उसके वसाइल और इलाके के अंदर और आबादी के अंदर इजाफा होता चला गया, जहाँ पर जाकर उसकी सरगर्मियों के अंदर इजाफा होता चला गया, तो फिर रियासत का जो दायरा कार है वो अपने इब्तदाई मराहल से निकल कर एक सेकेंडरी स्टेज में चला गया। और जो जदीद अहद के जो तकाजे हैं इन तकाज़ों के अंदर चूँकि रियासत ज़्यादा फाल किरदार अदा करने का एक पहलू रखती है, तो इस तरह से जो जदीद अहद के तकाज़ों के मुताबिक हर रियासत को हांग रखना जो है ये उसके उस फंक्शन की अक्कासी करता है जिसको वो अल्टीमेट फंक्शन करार देता है। ऑब्वियसली वो जब ये कहता है कि एक बेहतरीन रियासत जो है वो वही होती है कि जो अल्टीमेट जो इसके ऑब्जेक्टिव है उनको हासिल कर ले, तो इससे कहता है एवोल्यूशनरी प्रोसेस की भी यहाँ पर अक्कासी होती है। और रियासतों के अंदर चूँकि ताकत के लिहाज से वसाइल के लिहाज से यकसानी नहीं पाई जाती, एक डिफरेंट पाया जाता है, तो ये उनकी भी अक्कासी करता है ताकि हर रियासत को परखने के लिए एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर पैमाना हो कि आइदर ये रियासत जो है वो अपने इब्तदाई फ़राइज़ के तक महदूद है या वो सेकेंडरी फ़राइज़ के दायरे कार में दाखिल हो चुकी है या वो अल्टीमेट फंक्शन सर अंजाम दे। यही वो दायरे कार को देकर पॉलिटिकल साइंस का जो तालिब इल्म है किसी रियासत को जो है उसकी ताकत का
کوئی پیمانہ دے سکتا ہے کہ یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہے، یہ ڈیولپڈ کنٹریز ہے، یہ ایک ریجنل پاور ہے، یہ سپر پاور ہے، ویلفیئر اسٹیٹ ہے. تو یہ تمام زاویے جو ہے وہ اسی پیمانے پر پرکھے جائیں گے جس سطح کے اوپر جا کر حکومت جو ہے وہ اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہوگی. تو دیٹ از دا کانسیپٹ آف another concept of the function of the state.